हेलो दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आप लोगों के बीएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप स्टार्टिंग जुलाई या मिड जुलाई से आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। मैं 2021 एंड 23 की बैच की स्टूडेंट रह चुकी हूँ बीएड की, एंड आई हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स इन बीएड। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए भी अपने जो मैंने शॉर्ट्स नोट रेडी किए थे इजी नोट्स से एंड बुक्स के हेल्प से, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल से, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं को पढ़ के एक अच्छे मार्क्स को गेन कर लिया था। सो मुझे लगा आप लोगों के लिए भी ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करने चाहिए। सो आप देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने ज़्यादा अच्छे हैं नोट्स हैं। एंड हाँ, मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए थे, इनको तो इतने अच्छे से नहीं बने हैं, बट इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। मीन्स आप अगर इसको पढ़ लोगे तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड पूरा सिलेबस मैंने पूरा जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ही है। न्यू सिलेबस जो हमारा आया था एनईपी का, उसके अकॉर्डिंग ही है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले आप सिलेबस देख लीजिए, फिर आपके जो मैंने शॉर्ट्स बनाए थे अपने लिए वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सो आप लोग अच्छे जानते हैं आपका पेपर फर्स्ट है बीएड फोर्थ सेमेस्टर का, एंड ये CSJMU यूनिवर्सिटी के लिए है। और अगर आपकी अदर यूनिवर्सिटी में भी ये सब्जेक्ट्स हैं तो आप ऑब्वियसली आप देख सकते हैं आराम से। सो हेयर इज़ पेपर फर्स्ट, हेयर इज़ योर सिलेबस, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड। मैं आपको रीड करके नहीं बताऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिस इज़ योर यूनिट थर्ड एंड यूनिट। दिस इज़ माई शॉर्ट नोट्स। बहुत अच्छे नहीं है, बट हाँ आपके लिए आपको समझ में ज़रूर आएगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस मैंने यहाँ पे एनईपी से स्टार्ट किया हुआ है। एंड आपको पता है कि एनईपी से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ये नोट्स अपने अकॉर्डिंग ही बनाए थे, जो मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते थे उसके नोट्स मैंने पहले बनाए थे, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। एनईपी से मेरे टाइम में भी एनईपी में क्वेश्चन 23 में जो मैंने पेपर दिया था उसमें बहुत क्वेश्चंस आए थे। सो आपको पता ही है एनईपी सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। एनईपी फुल फॉर्म इज़ हियर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फर्स्ट पॉइंट, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी। इससे विद्यालय व उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में सुधार हुए थे। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ही बनाए थे। आप लोग को जो ना समझ में आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यह 34 वर्ष पुरानी एनईपी 1986 को प्रतिस्थापित करती है, यानी उसी का एक अपडेटेड वर्जन था। इस एनईपी में अपनाया गया यह एजेंडा था जो कि 2015 में भारत द्वारा अपनाया गया था। सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 अर्थात सतत विकास लक्ष्य 4 SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, इसमें परिलक्षित एजेंडा है वैश्विक शिक्षा विकास को एनईपी 2020 में अपनाया गया। इसके अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी व समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करता है और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है। आपको पता होगा कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होने, मेरा भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड हुआ था और आपका भी ऑब्वियसली होगा। 1% चांसेस है बिकॉज CSJM यूनिवर्सिटी है, सो अगर होगा नहीं वैसे, बट बाई चांस अगर मान लीजिए हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मैंने नोट्स दोनों तरीके से बनाए थे। एनईपी 2020 के उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा को अधिक समग्र लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन, समाज और ज्ञान की वैश्विक शक्ति में बदलना व प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। ये एनईपी 2020 के उद्देश्य थे।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अध्यक्ष थे पद्म भूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति थी। समिति का गठन जून 2017 में किया गया था। दिस लाइन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एनईपी का प्रारूप मई 2019 में कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया था। मंजूरी 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई थी। शिक्षा मंत्रालय, जिसका MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म्स है, हिंदी में राइट है। उद्देश्य थे इसके एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना। ओके, हेयर इज़ NEP 2020 के और भी कुछ उद्देश्य रह गए थे जो मैंने ऊपर राइट किए थे, बट वो थोड़ा थ्योरी वाइज था। हेयर इज़, इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हो, मेरे टाइम पे आया भी था। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वर्ष 2030 तक GER मीन्स ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में GDP 6% हिस्से के सार्वजनिक रूप का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ई लर्निंग का जोर देना ताकि पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता कम हो। दिस पॉइंट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शिक्षा की पहुंच, समानता, वहनी शिक्षा, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना। रचनात्मक चिंतन, तार्किक निर्णय, नवाचार भावना को प्रोत्साहित करना। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी राइट किए थे, आप देख लीजिए अगर आपको इम्पॉर्टेंट तो है ही। मेरे टाइम पे तो आए थे और आपके टाइम पे भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। GER जो थी 2018 में 26.3% थी। एंड आप प्रीवियस ईयर को पेपर उठाकर देख सकते ही, आया हुआ था। एंड 2035 में GER 50% का इसका गोल रखा गया था। ओके, इसकी विशेषताएं क्या हैं? स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति। बीएड में कुछ भी मतलब डेफिनेट नहीं होता है कि आपका कहीं से भी पूछ लेता है वो बीच से, और इतना नियरेस्ट ऑप्शंस होते हैं। सो आइडेंटिफाई करने में देखने में लगता है इजी, बट बाद में वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना ऑप्शन। सो आप पढ़ सब कुछ लीजिएगा। स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति थी, इसमें बुनियादी तौर पर परिवर्तन किए गए थे। इसके तहत शिक्षा में तकनीकी को जोड़ा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 6वीं कक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप प्रारंभ की गई थी। स्कूली शिक्षा को 15 साल तक किया गया था, यानी 5+3+3+4, ये तो 100% आएगा आपका। 10वीं कक्षा में अन्य विकल्पों को रखा गया था, जिसमें स्ट्रीम की जगह इच्छानुसार विषय को चुन सके। इसके सिद्धांत थे स्टूडेंट टीचर को संवेदनशील बनाना और शिक्षा को लचीला बनाना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में, जिसमें सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता व संख्या ज्ञान जिससे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके, ये लक्ष्य रखा गया था 2025 तक। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास करना, ये हो गया इसके सिद्धांत। नेक्स्ट है NEP 2020 की कुछ कमियां भी थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भाषा एक नकारात्मक कारक के रूप में प्रतीत होती है। सेकंड, शिक्षक छात्र अनुपात की समस्या थी। प्रत्येक विषय के लिए स्कूल में मातृभाषा को प्रस्तुत करना एक समस्या थी, क्योंकि सक्षम शिक्षण योजना खोजना एक चुनौती थी। विदेशी छात्र को अपने देश को समझने के लिए भारत की भाषा सीखने की नीड होती है, पर 22 भाषा थी है अभी भी, और कोई राष्ट्रभाषा नहीं थी। ये समाज के वर्गों के मध्य मतभेद बढ़ाएगा। सरकारी स्कूल में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। प्राइवेट में प्रारंभिक कक्षाओं में अंग्रेजी से परिचित कराया जाएगा। ये इसकी कुछ समस्याएं थी। नेक्स्ट पॉइंट है ये मैंने एक्चुअली कुछ इजी नोट्स से कुछ एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मुझे लगे जो थोड़े से प्रॉब्लम करते थे, वो मैंने राइट किए थे। सो आप देख सकते हैं उनको। नेक्स्ट है 2030 तक हर ज़िले में एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा और 2040 तक
इन्हें बहुविषयक पाठ्यक्रम संस्थान बनाने का लक्ष्य दिया गया था। सॉरी। नेक्स्ट फाउंडेशनल स्टेज, ये आपको पता है नीपी में कितने इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, 3 to 8 ईयर्स तक 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा थी, जिसमें भाषा कौशल और शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षा करवाई जानी थी। नेक्स्ट प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 8 to 11 वर्ष तक थी, और इसमें क्लास 3, 4, 5 थी रखी गई थी, और इसमें संख्यात्मक कौशल FLNBC में रखा गया था। संख्यात्मक कौशल, क्षेत्रीय भाषा ज्ञान सब इसमें दिया जाने के लिए यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था। मिडिल स्टेज में एज थी 12, 13, 14, क्लास 6, 7, 8 थी रखी गई थी, और कक्षा 6 से कोडिंग व व्यावसायिक इंटर्नशिप के लिए इसमें काम किया जाएगा, इसमें ऐसा कहा गया था। सेकेंडरी स्टेज में यहाँ पे 14 to 18 वर्ष के लिए थी, क्लास रखी गई थी इसमें 9, 10, 11, 12 एंड बहुवैकल्पिक पाठ्यक्रम का चयन करना है, और नो स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। नेक्स्ट, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जैसे होमवर्क इसमें 2 घंटे का दिया जाएगा, और फाउंडेशन स्टेज में कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज में 2 घंटे का होमवर्क होगा, मिडिल स्टेज में 1 आवर्स का, सेकेंड स्टेज में 2 आवर्स का होमवर्क होगा। देख सकते हैं ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी राइट किए थे, आप देख सकते हो। जैसे कोरोना में 30% पाठ्यक्रम जो है वो कम कर दिया गया था। NEP 2020 में 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, ये डिसाइड किया गया था कि 2025 तक ये दे दिया जाएगा।